हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि मॉस की प्रोटोनीमा मॉस कैप्सूल की भित्ति की कोशिकाओं से विकसित होती है तो संभवतः वह होगी। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए हैप्लॉइड, विकल्प बी डिप्लॉइड, विकल्प सी ट्रिप्लॉइड, विकल्प डी पॉलीप्लॉइड। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा देखिए, अगर हम बात करें प्रोटोनीमा के विषय में तो देखिए प्रोटोनीमा क्या होती है। यह कोशिकाओं की एक धागे जैसी श्रृंखला होती है। यह क्या है? यह कोशिकाओं की एक धागे जैसी श्रृंखला है। एक धागे जैसी क्या है? यह श्रृंखला है। अब देखिए, अगर हम बात करें मॉस की जीवन चक्र के विषय में तो इसकी जो प्रारंभिक मॉस का जो जीवन चक्र है, मॉस का जीवन चक्र प्रारंभिक चक्रण को बनाते हैं। यह क्या कहता है? मॉस का जो जीवन चक्र होता है, मॉस का जीवन चक्र यह क्या करता है? यह प्रारंभिक चक्रण को बनाता है। यह किसे बनाता है? यह प्रारंभिक चरण को बनाता है। और यह प्रारंभिक चरण क्या होता है? यह प्रारंभिक चरण होता है अगुणित चरण। यह प्रारंभिक चरण क्या होता है? अगुणित चरण। उसके बाद देखिए, जब यह क्या करता है? पहली बार बीजाणु से बढ़ता है तो यह क्या करता है? यह एक प्रोटोनीमा के रूप में बढ़ता है। जब यह क्या होता है? यह मॉस क्या होता है? मॉस की जो प्रारंभिक चरण है यह कैसा होता है? अगुणित होता है। तो मॉस का जो जीवन चक्र है वो क्या है? प्रारंभिक चरण। मॉस का जीवन चक्र प्रारंभिक चरण बनाता है जो कि अगुणित चरण होता है। और यह क्या करता है? यह एक प्रोटोनीमा को बढ़ाता है। यह क्या करता है? यह प्रोटोनीमा को यह प्रारंभिक चरण क्या करता है? यह प्रोटोनीमा को बढ़ाता है जो क्या करता है? देखिए, यह क्या करता है? यह एक पत्तेदार गैमेटोफाइट के रूप में क्या होता है? विकसित होता है। यह किस रूप में विकसित होता है? यह पत्तेदार गैमेटोफाइट गैमेटोफोर में विकसित होता है। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें, यदि मॉस की जो भित्ति होती है, यदि क्या हो? मॉस की जो भित्ति है, मॉस की भित्ति यदि मॉस की भित्ति जो कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाओं में एक मॉस क्या करता है? प्रोटोनीमा विकसित किया जाता है। अगर मॉस की भित्ति में क्या किया जाता है? प्रोटोनीमा को विकसित किया जाता है। प्रोटोनीमा को विकसित किया जाता है तो यह संभवतः क्या होता है? यह संभवतः द्विगुणित होता है। यह संभवतः कैसा होता है? यह द्विगुणित होता है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? यदि मॉस की प्रोटोनीमा मॉस कैप्सूल की भित्ति की कोशिका से विकसित होती है तो संभवतः होगी। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है मॉस कैप्सूल की भित्ति। तो देखिए, मॉस कैप्सूल की भित्ति से जो प्रोटोनीमा विकसित होती है वह कैसी होती है? द्विगुणित। अगर वह कहता कि उसके प्रारंभिक चरण की बात की जाती तब यह अगुणित होता, परंतु यह कह रहा है कि मॉस की भित्ति कोशिका की बात कर रहा है जहां पर प्रोटोनीमा विकसित हो रहा है, तो वह कैसा होता है? द्विगुणित होता है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए हैप्लॉइड, तो यह यहाँ पर गलत होता है क्योंकि यह यहाँ पर प्रारंभिक चरण नहीं बोल रहा है, मॉस की कैप्सूल भित्ति की बात कर रहा है। विकल्प भी दिया गया है डिप्लॉइड, तो यह यहाँ पर सही होता है। द्विगुणित को क्या कहा जाता है? डिप्लॉइड कहा जाता है। विकल्प सी दिया गया है ट्रिप्लॉइड, तो यह गलत होता है क्योंकि त्रिगुणित को कहा जाता है यह। विकल्प डी कहा गया है पॉलीप्लॉइड यानी बहुगुणित, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।